लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटीक को और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बैन पट्टी वाला गला यानी कॉलर वाले गले की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको कॉलर लगाना बताऊँगी। तो उसके लिए हमने ये फ्रंट पीस ले लिया है, यानी सूट के आगे का हिस्सा, सामने का जो हिस्सा होता है वो ले लिया है हमने। और इस पे हमने चौक से निशान लगाया है गले का। तो गले का मैंने इसमें लगाया है 3.25 इंच, 3.2, लेकिन ये मैंने सबसे ज़्यादा लगाया है। आप 2.25 इंच से 3.25 तक लगा सकते हैं। लंबाई ली है मैंने 3.5 इंच। अगर आप थोड़े पतले दुबले हैं तो 2.5 इंच से 2.25 इंच ही चौड़ाई लें गले की, ये ध्यान रखें। ये कटिंग करने के बाद हमें कट लगाना है, क्योंकि ये गला तो छोटा रहेगा, इसमें सर नहीं आएगा। तो नीचे हम लंबाई में 3.5 या 3 इंच का कट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंच का लगाऊंगी, क्योंकि टोटल गले की लंबाई वही 6.5 या 7 इतनी रहती है हमारी। तो हम उतने ही हिस्से में कट लगाएंगे। तो मैं 3 इंच पे कट लगाऊंगी। 3.5 पहले काटी लंबाई में और फिर हमने 3 इंच पे कट लगा लिया। इसके बाद हम देखेंगे फैलाकर। तो ये हमारा इस तरीके का गला कट चुका है कुर्ती का। अब हमें पीछे के गले की कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक पीस है, यानी पीछे वाला पीस। इसमें भी हमने चौड़ाई उतनी ही ली है, 3.2, 3.25 इंच, और लंबाई हमने ली है 1 इंच। ये देखिए, लंबाई 1 इंच ली है और इसकी भी कटिंग कर दी हमने गोलाई देकर। बीच में कुटका लगा दिया पीछे वाले गले में। अब हम पहले आगे का गला तैयार करेंगे। तो इसमें जो हमने कट लगाया है, सबसे पहले हमें इसको ही तैयार करना है। कुछ लोग ये कट जो है वो बुकरम पे भी बनाते हैं, हम कैसे भी बना सकते हैं। तो हमने उसके लिए ये पट्टी ली है, 4 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली थी। ये देखिए, 4 इंच चौड़ी। और लंबाई हम इसके अपने हिसाब से ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए कट, इसमें भी मैंने एक कट लगाया हुआ है। जो कट मैंने कुर्ती में 3 इंच में लगाया है, पट्टी में मैंने वो 3.5 में लगाया है। 1-2 पॉइंट या आधा इंच हम फालतू ही लगाते हैं। फिर सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और मशीन के एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से कट लगा हुआ है उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। नीचे चौकोर सिलाई नहीं लगानी है। ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें बीच में या तो कट लगा लें अगर ज़रूरत है, नहीं तो इसको पलट देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी पलट गई है। कई बार हमारे नीचे नोक पे झोल आती है तो हम हल्का सा कट लगा लेते हैं अंदर की तरफ। अब हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारी पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि अंदर वाली पट्टी बाहर दिखाई ना दे। ये देखिए, फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो अंदर की तरफ हमने पट्टी लगाई है, पलटी है, उसको हम मोड़कर तुरपाई कर देंगे। पहले हाथ की सुई से कच्चा कर लें और उसके बाद इस तरह से इसमें हम तुरपाई कर देते हैं। ये देखिए, तुरपाई करने के बाद कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया है इतना गला हमारा। ये कट जो हमने लगाया था वो तैयार है। अब हम पीछे का पीस लेकर, आगे और पीछे दोनों पीस लेकर मुड्ढे सिल देंगे। जो ऊपर के कंधे वाला हिस्सा होता है वो सिल देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे, दोनों तरफ लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से देखते हैं। अब हम गला नापेंगे कि हमारे ये जो गोल गोल हिस्सा है गोलाई में वो कितने इंच का है, क्योंकि हमें कॉलर उसी हिसाब से रखना है। तो इस तरह से डबल करके नापते हैं हम। ये देखिए, 9.5 इंच आ रहा है, बड़ा ही है ये।
ये समझिए आप कि ये बड़ा ही है 9.5 इंच, इसलिए आप हमेशा गले की चौड़ाई 2.25 या 3 इंच ही रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। मैंने 3.25 इंच चौड़ाई ली थी। बुकरम लेंगे, बुकरम को भी हमने डबल कर लिया है, लगभग 8.5 इंच डबल किया है। इसके बाद 4 इंच लंबाई में हमने निशान लगाया है और 1 इंच हम नीचे से निशान लगा रहे हैं, ये कॉलर के लिए, क्योंकि हमें 1 इंच का कॉलर रखना है। इसके बाद नीचे वाले हिस्से में हम 9.5 चाहिए हमें कॉलर, यानी 19 इंच। तो हमने डबल बुकरम ली हुई है, डबल में ही गला नापा था, तो इस तरह से इंची टेप रख के नाप रहे हैं कि इसमें बन जाएगा या नहीं। तो हमारा इसमें आराम से कॉलर बन जाएगा। इस तरह से हम खुले भाग की तरफ से गोलाई कर लेंगे, जो बुकरम का खुला भाग है वहाँ से, और 1 इंच पर अंदर की तरफ भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हम दोबारा नाप लेते हैं, तो देखिए 9.5 इंच हमारा आ रहा है ईजिली। 9.5 इंच का हमारा ये कॉलर बन जाएगा। 9.5 का डबल 19 इंच। गला हमने डबल में नापा, इसलिए हमने बुकरम भी डबल में रख के ही काटी है, ध्यान रखें। और इस तरह से हमारे ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। देखिए गोलाई में ही कॉलर की कटिंग हुई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर कट चुका है हमारा। अब हम कपड़ा लेंगे, जिस कपड़े पर रखकर हमें ये सिलना है, वेस्ट कपड़ा, सूट नहीं लेना है हमें, सूट का बचा हुआ कपड़ा लेना है। इस तरह से रखकर उल्टी साइड रखेंगे कपड़े की, और इसको हम मशीन से कच्ची सिलाई से सिल देंगे। हाथ की सुई से भी सिल सकते हैं। अगर आपके पास चिपकाने वाली बुकरम है तो यहाँ पर आप प्रेस से चिपका भी सकते हैं। इसके बाद हम दोनों तरफ से आधा आधा इंच छोड़कर कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। और सेम जितनी बड़ी ये पट्टी हमारी इसमें है, उतनी ही बड़ी पट्टी मैंने एक और काटी है। ये देखिए ये पट्टी बुकरम वाली पट्टी के बराबर है, बिल्कुल बुकरम के नीचे जो पट्टी लगी है उसी के बराबर है ये पट्टी। सीधे पे सीधा रख के काटी है हमने ये। अब हमें क्या करना है, कॉलर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हमें सिलना है। मशीन के लगभग 1 पैर की दूरी का हमें ये सिलना है। पक्की ही सिलाई लगानी है, चाहें तो कच्ची लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली पक्की सिलाई लगा लें तो सही है। इस तरह से मोड़ते हुए, यहाँ गोलाई आएगी, थोड़ा मोड़ने में प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हम मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले हिस्से में, जो बड़ा हिस्सा है उसमें सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई लग चुकी है हमारी। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी हमने इसके बराबर की काटी है उसके ऊपर हमें ये रखना है। देखिए इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर। और जो हिस्सा हमने इस वाले का मोड़ा है उसका हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि वो सूट में जुड़ेगा। अब हम इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पक्का ज़रूर कर लेना है सिलाई को, और फिर जिस शेप में बुकरम कटी हुई है उसी शेप में हल्का सा बुकरम पे चढ़ाते हुए सिलाई लगाते चले जाते हैं। ये देखिए नीचे वाला हिस्सा मोड़ लिया था और ऊपर वाले पे हम सिलाई लगा रहे हैं। 3 हिस्से हम इसके सिल लेते हैं। ये देखिए कोनों पे कटिंग कर लेंगे थोड़ी, ताकि कोने ईजिली निकल जाएं। कपड़े की कटिंग करते हैं इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। लेकिन सीधा करने से पहले हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि हम इसमें कट लगा लें अंदर। देखिए इस तरह से कट लगा लें और उसके बाद सीधा करें, ईजिली सीधा हो जाएगा। जो कच्ची सिलाई लगाई थी पहले वो उधेड़ देंगे, सबसे पहले जो लगाई थी बुकरम को रोकने के लिए वो वाली, और फिर इसके बाद इस तरह से एक और कच्ची सिलाई लगाएंगे। चाहें तो 1 पैर की पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर तैयार हो गया है, बैन पट्टी वाला। अब हम इसको सूट पर लगाएंगे।
अब सूट पर लगाएंगे और उसके बाद ये जो कच्ची सिलाई है वो हम उधेड़ देते हैं सबसे लास्ट में, जब सूट पर ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो सूट पे हम कॉलर लगाएंगे उल्टी तरफ से, उल्टा सूट लेंगे और जो बीच में कुटका हमने लगाया था पीछे वाले गले में, वैसा ही कुटका हम कॉलर के बीचों बीच लगा लेंगे और उल्टे सूट पे इस तरह से हम कॉलर रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कपड़ा कपड़ा सिलना है हमें, सिर्फ बुकरम वाला हिस्सा नहीं सिलना है। इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। बीच से कॉलर लगाने में हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कभी कॉलर थोड़ा छोटा बड़ा बैठ जाए, वैसे तो नाप के बनाया होता है, लेकिन बाई चांस अगर बैठ जाए तो हम उसे आगे गले में एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन ये कॉलर हमारा बिल्कुल बराबर बैठा है। एक तरफ लगा दी हमने, बीच से सिलाई लगाते हुए आगे तक पूरी सिलाई लगा दी है। दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिलाई से रिलेटेड या मोहरी डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कॉलर सूट में जुड़ चुका है। सीधा करेंगे सूट को और कॉलर को ऊपर की तरफ इस तरह से निकालेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले पूरा कॉलर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कॉलर नज़र आता है। अभी इसकी फाइनल सिलाई रह गई है, तो उसके लिए हम जो सिलाई लगाएंगे वो बीच से लगाएंगे। जैसे हमने पहले बीच से सिलाई लगाना शुरू करी थी, वैसे ही सेम अब हमें सिलाई लगानी है पीछे की तरफ से, बीच से ही। और जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको कॉलर के अंदर दबा देंगे, इससे ऊपर की तरफ फिनिशिंग नज़र आएगी। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये कॉलर लगाने का। इस तरह से यहाँ पक्का करके यहीं से ऊपर की तरफ सिलाई ले लेंगे और बिल्कुल किनारी पे सिलाई चलाते रहेंगे। इससे कॉलर में फिनिशिंग भी आ जाती है और एक ही बार में हमारे पूरे कॉलर की सिलाई हो जाती है, हमें धागा तोड़ना नहीं पड़ता। ये देखिए, इस तरह से। और ये जो कॉलर मैंने आज आपको बताया है, ये कॉलर अगर हम सूट में लगाते हैं तो ये चुभता नहीं है गर्दन में, यानी बिल्कुल खड़ा नहीं रहता है, थोड़ा बिछा रहता है सूट पे, तो गर्मी भी नहीं लगती है इसमें। इस तरह से हमारे कॉलर वाला जो गला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर हुक भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। आप इसको ऐसा ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये बैन पट्टी कॉलर तैयार हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।